Welcome to Dr. Kiran Fawad Dental Podcast. Joining us today is Dr. Saqib Minhas, founder and lead dentist of the dental clinic, Dr. Saqib Minhas and Associates. With over 15 years of experience in implants, full mouth rehabilitation, and cosmetic dentistry, and a background as a former dental faculty, he is also committed to oral health awareness. Welcome, Dr. Saqib Minhas. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साकिब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फ्रेश डेंटिस्ट हैं, उनको ये कहानी सुनना और सुनाना बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल आपको कोशिश करती रहनी है और सब्र रखना है। व्हेन यू डू दैट तो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करते हैं। देखिए, आपकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर किसी को ये बात समझाता हूँ कि इब्तदा में 2-3 साल किसी अच्छे डेंटिस्ट के साथ, किसी अच्छे क्लिनिक पे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अलाइन हो जाएं। वहाँ पे हर किस्म के लोग मिलेंगे, उनसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहें रोजमर्रा के क्लिनिकल डेंटिस्ट्री के, और उससे लर्न करेंगे। पैसे इतने दें कि वो इज्जत से काम कर सके, खुश रह सके, तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बार बार गिरेंगे, अंडरस्टैंड या एनालाइज करें कि आप क्यों फेल हो रहे हैं, और उस चीज को ठीक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के हमारे लिए आए, और आपने जो है वो, आपकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ओके डॉक्टर साकिब, आप 2009 से सर्व कर रहे हैं और दी डेंटल क्लिनिक के फाउंडर भी हैं, और डॉक्टर साकिब मिनास एंड एसोसिएट्स क्लिनिक जो है वो आप फुली रन कर रहे हैं। काइंडली थोड़ा सा हमें बताइएगा कि DUHS में टीचिंग से लेके फुल टाइम क्लिनिक जॉब का पूरा जर्नी रहा है। अच्छा, इट्स बीन 15 इयर्स। आपका सवाल थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, और इसको मैं समझता हूँ कि जो हमारे नई ऑडियंस है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश डेंटिस्ट हैं, उनको ये कहानी सुनना और सुनाना बहुत अहम है। 2009 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद हमारी जब हाउस जॉब स्टार्ट हुई, तो सुबह हम अपना वक्त जो है हाउस जॉब में सर्व करते थे। उसके बाद अपने जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उसको कवर अप करने के लिए कोई ना कोई ट्यूशन्स पढ़ाते थे। मैं अपने दोस्तों के साथ, जो डॉ वगैरह के ग्रेजुएट्स थे उनके साथ MCAT के सेंटर्स भी रन करता रहा अपने BDS के दौरान, डॉ ग्रेड्स के नाम से और डॉ इन के नाम से, ताकि कोई ना कोई जो हमारे अखराजात हैं और फैमिली पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। फर्दर ड्यूरिंग हाउस जॉब क्लिनिकल एक्सपीरियंस फर्दर ऐसे शुरू हुआ कि मैं अपनी OPD में बैठा हुआ था, और हमारे एक सीनियर डेंटिस्ट जो रिसेंटली डॉक्टर अलवी के यहाँ से ऑर्थो की ट्रेनिंग करके आए थे, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे हमारे कॉलेज में, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री में। तो वो आ गए और मुझसे, मैं अपना वायर वर्क कर रहा था उस वक्त ऑर्थो की OPD में, और कहने लगे क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा सुबह में हाउस जॉब है और फिर ट्यूशन्स और सेंटर्स चल रहे हैं। तो कहने लगे तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। मैंने कहा क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक जगह क्लिनिक मजीद लिया है, वो एक जगह ऑलरेडी थे, इब्न सीना में थे, एक जगह राजपूत हॉस्पिटल में भी उन्होंने एक जगह एक्वायर कर ली थी, एक और पॉली क्लिनिक था, वहाँ पे भी उनकी शेयरिंग पे सेटलमेंट हुई, एंड ही नीडेड समबडी टू रन थिंग्स अराउंड। आई वाज इन माय हाउस जॉब, और उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, डॉक्टर अब्दुल्ला कामरान ने, और वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। मैंने कहा नहीं, किस टाइमिंग में करना है, आई विल मैनेज। मैंने कहा 6 से 10 में आना है। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। कोई बात नहीं हुई, ना पैसों की बात हुई, ना हमने 1 महीना काम किया, 1 महीने तक किसी किस्म की ना मैंने डिमांड रखी, ना कोई बात हुई। महीना खत्म हुआ, अखराजात में से उन्होंने 5,000 रुपए निकाल के मुझे दे दिए कि ये तुम्हारा हिस्सा है। उनके पास कोई खास प्रॉफिट उनको भी नहीं मिला, वो भी कभी कभार आ जाते थे। मुझे चीज़ें मैनेज करनी थी, रन करनी थी, जो मेरी कैपेसिटी थी हाउस जॉब के दौरान, फिलिंग्स या स्केलिंग, वो शुरू हो गई। लेकिन मुझे एक प्रैक्टिस मैनेज करने का एक्सपीरियंस आता गया, असिस्टेंट को कैसे देखना, मैनेज करना है। वो 10 महीने जो मेरे हाउस जॉब के दौरान गुजरे, उसमें मेरी अच्छी लर्निंग हुई। मुझे मटेरियल वालों के साथ एसोसिएशन डेवलप हुई, लैब्स के साथ एसोसिएशन डेवलप हुई, ऑब्स्टिकल्स को, मसाइल को सॉर्ट आउट करने में हुई। अपने सर्कल को मैंने एंगेज किया, जो मेरे फ्रेंड सर्कल था, फैमिली सर्कल था, वो लोग आए, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भेजी। वो दोस्त आने लग गए, फैमिली वाले आने लग गए, कोई स्केलिंग के लिए, कोई फिलिंग के लिए, कोई डेंचर के लिए, उन्होंने अपने आगे सर्कल को एक्सटेंड किया। तो एक ब्रॉडर जो है एफर्ट जो है वो होती रही, और हमने उसमें लर्न भी किया। मार्केटिंग के लिए हमने कभी पैम्फलेट्स बनवाए, कभी बैनर्स बनवाए, खुद खड़े होके सड़क पे हमने बैनर्स बांधे। कभी वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनका काम ये होता है बैनर लगाएं तो वो उतार के ले जाते हैं, तो हमें बार बार लगाने पड़े। तो ये एक रिपीटेड एक साइकिल रहा।
असिस्टेंट को पैम्फलेट दे दिए, किसी और को दे दिए, जाओ यार तुम ये मस्जिद में बांट के आ जाओ, उधर बांट के आ जाओ। सो इट वाज अ कांस्टेंट लर्निंग, हर चीज़ की रिकॉर्ड कीपिंग, वो भले मटेरियल हो, वो पेशेंट्स हो, वो अकाउंट्स हो। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शुरू हुआ, और कोशिश की, उसमें लर्न भी किया और इम्प्रूव भी किया। फिर आगे चल के फिर बेहतर जगहों पे हमने ज्वाइन किया। आई ज्वाइंड एंथनी हू, डॉक्टर गुलनाम मुस्तफा भट्ट, जिनका भिटाई मेडिकल डेंटल कॉलेज भी है, उसके ट्रस्टीज में से हैं, मीरपुर खास में, उनका क्लिनिक ज्वाइन किया। साउथ सिटी में क्लिनिक ज्वाइन किया। डॉ यूनिवर्सिटी फर्दर ज्वाइन की। हाउस जॉब के फौरन बाद मेरी जॉब एज लेक्चरर लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री में हुई। टीचिंग का भी सिलसिला चलता रहा, तो तकरीबन 8-10 साल, एक साल लियाकत में, फिर एक और कॉलेज मोहम्मद बिन कासिम मेडिकल डेंटल कॉलेज, बहुत दूर था, पोर्ट कासिम पे, साल एक वहाँ, फिर 6-7 साल डॉ यूनिवर्सिटी में। ये एक सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान डॉ यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग के फौरन बाद एमडीएस करने की अपॉर्चुनिटी मिली, कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में एमडीएस की ट्रेनिंग की, उसका कोर्स वर्क कंप्लीट किया। बाय द टाइम जैसे कोर्स वर्क खत्म हुआ, ये लगा कि अब इट्स टाइम के हम डेंटिस्ट्री पे और फोकस करें, क्योंकि जो डेंटिस्ट्री है, जो क्लिनिकल डेंटिस्ट्री है, डेंटल प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग है कंपेयर टू टीचिंग साइड। तो मैंने कहा जब तक थीसिस का मामला हल नहीं होता है, तब तक ज़रा सा आहिस्ता आहिस्ता थीसिस को भी देखते हैं और इसको भी जारी और सारी रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मज़ीद चीज़ें इन सालों में बेहतर की। तो फोकस यही रहा कि अपनी लर्निंग भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, हर एरिया में थोड़ी 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 कोशिश करनी है। एक लफ्ज़ है परसोवेरेंस, उसका उस दो लफ्ज़ों से मिलके बनता है वो। एक है पेशेंस, एक है परसिस्टेंस। तो परसोवेरेंस जो है बहुत ज़रूरी है, मुस्तकिल आपको कोशिश करती रहनी है और सब्र रखना है। व्हेन यू डू दैट, तो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करते हैं। अच्छा। आप जी। तो बहुत अच्छा लगा आपकी इतनी अच्छी सी एक पूरी एक कॉम्पैक्ट जर्नी सुन के। और बिल्कुल हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी ही मेन चीज है। अभी लोगों को जल्दी होती है कि जल्दी से जॉब मिल जाए, और इंटर्नशिप पे इतना वो नहीं फोकस कर रहे होते। तो बहुत अच्छी एक आपसे ये एक बात सुनी। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से इस तरह से है कि आपने अपने एकेडमिक और क्लिनिक दोनों फील्ड में काम किया है, और टीचिंग ने आपके प्रैक्टिस, पेशेंट केयर को और क्लिनिकल स्किल्स पर किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला? देखिए, आपकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जब भी यंग डेंटिस्ट आते हैं और वो इस बात की शिकायत करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अच्छी सैलरीज नहीं है, और मैं उनको कहता हूँ कि स्किल है। देखिए, आपकी अर्निंग जो है वो डिपेंड करती है आपकी स्किल के ऊपर। हमारा जो काम है वो सर्विस बेस्ड है। अगर आप क्लिनिकल डेंटिस्ट्री की बात करेंगे, अगर कोई शख्स इम्प्लांट लगा सकेगा तो ही वो पैसे बना सकेगा। अगर वो क्राउन ब्रिज कर सकेगा, वो ब्रेड एंड बटर है डेंटिस्ट्री की, अगर वो प्रोस्थेटिक्स कर सकेगा तो ही वो पैसे बना सकेगा। तो अगर उसकी ये स्किल्स नहीं होंगी, तो वो कैसे पैसे बना पाएगा? एक शख्स को मैं कहूँ कि सिर्फ स्केलिंग करता रहे, एक छोटा प्रोसीजर करता रहे, तो वो कैसे जोड़ जोड़ के, ठीक है, कतरा कतरा समंदर बनता है, लेकिन कितनी स्केलिंग्स करेगा या कितने चेकअप्स करेगा या कितनी फिलिंग्स करेगा? एक एक फिलिंग के मुकाबले में 10 गुना प्रॉफिट होता है जब कोई पेशेंट का आप इम्प्लांट करते हैं या कोई रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, डेंचर बनाते हैं। स्केलिंग के मुकाबले में अगर आप कोई ब्रिजिंग का काम करते हैं, तो 10 गुना 20 गुना आपको फायदा होता है। टाइम भी यूजली उसमें कंपैरेटिवली ठीक है, ज्यादा या कम लगता है, लेकिन वो ही असास है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि जो नए फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो पहले इंटर्नशिप्स के ऊपर फोकस करें, फिर वहीं पे कोशिश करें कि अगर अच्छे क्लिनिक्स या अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहीं पे कोशिश करें कि उनको वहाँ पे जॉब मिल जाए और उनकी स्किल डेवलपमेंट हो अच्छे लोगों के साथ। या किसी ना किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ने से क्या होता है कि वहाँ आपको अलग लेवल के लोग मिलते हैं, जो कि प्रोफेसर्स भी होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी होते हैं, लेक्चरर्स भी होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स भी होते हैं। हर किसी की जो प्रैक्टिकल स्किल होती है वो डिफरेंट होती है, जो क्लिनिकल स्किल होती है वो डिफरेंट होती है। आप उनसे पूछते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपने जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे डिस्कस करते रहते हैं रोजमर्रा के। आप स्केलिंग करना बेहतर तरीके से जानते हैं। स्केलिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, लेकिन जहाँ पे ओपेसिटीज हैं, जहाँ पे व्हाइट स्पॉट लीजन्स हैं, जहाँ पे आप उसकी टिप से कैविटी को बढ़ा सकते हैं या कैविटी कॉज कर सकते हैं, वहाँ इफ यू डोंट नो दैट, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। आपको स्केलिंग एक बहुत बेसिक प्रोसीजर है, लेकिन आपको ये पता होना कि किस में प्रोफाइल एक्सेस देना है, किस में
बिफोर ट्रीटमेंट प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत है, किसमें आफ्टर ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक की जरूरत है। ये एक्सपीरियंस से आता है, ये अंडरस्टैंडिंग से आता है, ये औरों से, लोगों से सीखने से आता है। ये सब काम करना बहुत जरूरी है। तो नथिंग इज सिंपल, इवन सिंपलर थिंग्स कैन बी बिगर प्रॉब्लम्स। तो ये बात देखना, हम सम ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स की स्केलिंग करते हैं, उनके कोई ना कोई पेरियडल लीजन्स भी हो जाते हैं। सो वी नीड टू नो व्हेन वी नीड टू मेडिकेट देम एंड व्हेन वी शुडंट। तो ये बहुत अहम है। मैं हर किसी को ये बात समझाता हूँ कि इब्तदा में 2-3 साल किसी अच्छे डेंटिस्ट के साथ, किसी अच्छे क्लिनिक पे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अलाइन हो जाएं। वहाँ पे हर किस्म के लोग मिलेंगे, उनसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहें रोजमर्रा के क्लिनिकल डेंटिस्ट्री के, और उससे लर्न करेंगे। हम तो आज तक 15 साल हो गए, आज तक दोस्तों को अप्रोच करते रहते हैं, सीनियर से, जूनियर से, साथ वालों से, लेफ्ट राइट मशवरा करते रहते हैं, पूछते रहते हैं किसी ना किसी हवाले से, कभी मटेरियल के हवाले से, कभी काम के हवाले से, कभी प्रॉब्लम के हवाले से, ताकि हम खुद से कर सकें। और जहां हमें ये समझ में आ जाता है कि नहीं, हमारी कैपेसिटी नहीं है इसको और अच्छा करने के लिए, किसी और की जरूरत है, तो हम उसको साथ एसोसिएट कर लेते हैं या उसके ऊपर काम छोड़ देते हैं। बहुत अरसे तक मैं अपने क्लिनिक में ऑर्थोडोंटिस्ट को बुलाता रहा, बहुत अच्छी हो गई, हम खुद करते रहे। फिर मैंने कहा नहीं यार, to get even better results, an orthodontist must be doing this. So it's a specialty. उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, इम्प्लांट है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है, हम खुद कर लेते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, और इस हवाले से जाने माने जाते हैं। तो उन चीज़ों को भी करने के लिए, उनके अंदर भी ऑब्स्टिकल के लिए, यू हैव टू कीप स्टडिंग, यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप डिस्कसिंग। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी किस्म की ट्रेनिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका होराइजन ब्रॉड होता है, तो उसको नहीं रोकना चाहिए। अच्छा सर, इतनी बिजी डेंटल प्रैक्टिस है आपकी, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करना होती है, ये आसान काम नहीं होता। तो आप अपने रूटीन को किस तरह से प्लान करते हैं ताकि पेशेंट केयर, फैमिली लाइफ और इनोवेशन सब कुछ बैलेंस रख सकें? अच्छा, अब तो आके काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। शुरू में प्रॉब्लम होती थी, अब तो मेरे पास टीम है, हर टीम मेंबर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लोग अपने अपने रोल सर अंजाम देते हैं। तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। बस मुझे चीज़ों को सुपरफिशियली देखना पड़ता है, या उनको बार बार री इंडोर्स करना पड़ता है कि ये चीज़ें देखें। क्लिनिक का एक मैनेजर है, हमारे इस वक्त 2 क्लिनिक्स हैं, उन 2 क्लिनिक्स को फर्दर रन करने के लिए दोनों जगह एक एक बंदा है। दोनों क्लिनिक्स में हर वक्त एक डेंटिस्ट मौजूद होता है, तो वो 2 एसोसिएट्स सुबह और शाम वाले दोनों क्लिनिक्स में हमारे पास मौजूद हैं। फिर फर्दर असिस्टेंट्स हैं, उसमें से किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया के टास्क को देखने की है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट्स के टास्क को देखने की है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मटेरियल की इन्वेंट्री के हवाले से है। तो हमने ओवर द पीरियड अपने साथ लोगों को रखा, उनको ट्रेन किया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसका इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में है तो उसको इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए भाई कि तुम इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेरिलाइजेशन, हाइजीन, क्लीनिंग इसको देखो। जिसका इंटरेस्ट अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट में है, थोड़ा सा उसको बातचीत करने का शौक है, उसको हमने वो चीज़ दे दी। जिसका हिसाब किताब वाला दिमाग है, उसको हमने अकाउंट्स दे दिए या इन्वेंट्री मैनेजमेंट दे दी। तो इस तरीके से ये जांचना, ये अंडरस्टैंड करना कि किस में क्या सलाहियत है, अपने अंदर क्या सलाहियत है, उसको इस्तेमाल करना सही तरीके से, सही जगह पे, और अपनी पास जो लोग हैं उनकी सही स्किल्स को आइडेंटिफाई करना, और जो आपकी कमियां हैं उनको कहीं और से पूरा करना, और जो दूसरों की खामियां हैं उनको इग्नोर करके उनकी सलाहियतों से फायदा लेना। सो दिस इज लीडरशिप। तो ये चीज करते हैं तो इट इट हैज बिकम वेरी इजी। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आसान हो गया। जो सबसे अहम चीज है इस सारे काम में, वो मेरे ख्याल में मेमोरी, आपकी याददाश्त और जिम्मेदारी। तो एहसास है जिम्मेदारी और याददाश्त ऐसी चीज है कि मेरे पास अगर 8-10 लोग भी काम कर रहे हैं, उनको भी वो चीजें याद नहीं होती, उनको भी वो पेशेंट याद नहीं होता, वो काम याद नहीं होता, और मैं रोजाना की बुनियाद पे घड़ियों घड़ियों में उनको याद दिला रहा हूँ। तो हालांकि दिन में मैंने 10 दफा भी बोला हो, तो दे आर मिसिंग इट आउट। सो आई नीड टू बी इन अ वे ऑन देयर टेल, कि मुझे उनकी दुम के ऊपर पैर रखना होता है कि वो उसको करें, याद रखें, और बार बार, और उसको कभी पोलाइटली, कभी सख्ती से, कभी हंसी मजाक से, प्यार से। और जो मेरा पैटर्न है कि मेरा स्टाफ मुझे छोड़ता नहीं है।
जो लोग मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं वो 8-8 10-10 साल से काम कर रहे हैं। लड़कियां बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह डेंटिस्ट हमारे पास आई, उनकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, वो फिर भी ऑन कॉल बेसिस पे अपने पेशेंट्स को लेके आती हैं, अपनी फैमिली पेशेंट्स को या अपने ब्रॉडर सर्कल्स को परसेंटेज बेसिस पे आती हैं, करके जाती हैं, राब्ते में रहती हैं। बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट हैं, लड़के हैं जो हमारे पास रहे, काम किए, वो आए दिन अपने पेशेंट्स के हवाले से मशवरा करते रहते हैं। सेम इज विद द असिस्टेंट्स, हाइजीनिस्ट, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आई नेवर स्टॉप एनीबॉडी। मैं कहता हूँ कि जैसे ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, ऑब्वियसली हमारी ये कैपेसिटी है और हमसे बेहतर सैलरी देने वाले और लोग होंगे, हमसे बेहतर सिखाने वाले होंगे। व्हेन यू फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी, मूव, फाइंड अ न्यू वन। लेकिन हर चीज को असूल और तरीके से करें, फायदे से करें, इन्फॉर्म्ड करें। छोड़ना है जी, आप 15 दिन का, 1 महीने का नोटिस दें। अगर इम्पॉसिबल है, अगला आपको मौका ही नहीं दे रहा, हम इंतजार करते हैं। हम छोटी सी एक क्लिनिक होने के बावजूद अगर हम इंटरव्यूज करते हैं, इंटरव्यूज के बाद हमें किसी को हायर करना है तो हम कहते हैं ठीक है अभी 15 दिन, महीना ले लो, अपने प्रीवियस बॉस को इन्फॉर्म करो कि छोड़ रहे हो और फिर आ जाना। वो भी, उनको भी टाइम चाहिए होगा किसी को अरेंज करने के लिए, हम भी अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत रेयर ओकेजन्स में हमारे स्टाफ के पास मौका नहीं होता, अच्छी अपॉर्चुनिटी, और वो कहता है कि नहीं, अगला तो कह रहे कल से आ जाओ। कहते हैं ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है कोई मसला नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। सो किसी को रोकना नहीं चाहिए। ग्रोथ हम भी चाहते हैं और लोग भी चाहते हैं, और पैसे इतने दें कि वो इज्जत से काम कर सके, खुश रह सके, तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। इफ यू आर मेकिंग मनी, लेट अदर्स मेक मनी एज वेल। इंसेंटिव्स डाल दें, छोटे छोटे इंसेंटिव्स डाल दें, प्रोसीजर्स पे परसेंटेज डाल दें। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए महीनों, सालों, हर किसी का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है। कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई देर से ग्रो करता है, कोई जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है। समझदार वो लोग होते हैं जो परसिस्टेंट होते हैं और जो पेशेंट होते हैं। अच्छा सर, आप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, इम्प्लांट एंड फुल माउथ रिहैबिलिटेशन सब एडवांस ट्रीटमेंट डील करते हैं, सब एडवांस ट्रीटमेंट में डील करते हैं आप। तो आप नए डेंटिस्ट को क्या एडवाइस करेंगे कि इन स्पेशलिटी तक आने के लिए उनको क्या बेसिक स्टेप्स पे फोकस करना चाहिए? देखिए, डेंटिस्ट्री आसान भी है और मुश्किल भी है। डेंटिस्ट्री को जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो हम इसको आर्ट एंड साइंस कहते हैं। तो ये जो आर्ट है ना, आप इसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये होती इनबॉर्न है। आप किसी को लकीरें मारना आती हैं, उसकी लकीरों को निखार सकते हैं, किसी को सलाहियत हो काम को अंडरस्टैंड करने की, करने की। डेंटिस्ट्री में वेरीड अपॉर्चुनिटीज हैं, टीचिंग की अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च की अपॉर्चुनिटी है, या क्लिनिकल डेंटिस्ट्री की अपॉर्चुनिटी है, या आप अपनी फील्ड को चेंज कर लें, रिसर्च रिलेटेड या पॉलिसी डेवलपमेंट से रिलेटेड। लोग आजकल MPH या MSPH या मुख्तलिफ चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। जब क्लिनिकल डेंटिस्ट्री की बात आती है तो उसके लिए पहले अपना एप्टीट्यूड अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज योर एक्चुअल एंड ट्रू एप्टीट्यूड एंड वेयर डू यू वांट टू लैंड। हमारे पास आजकल बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि बाहर जाने के लिए हमारे लिए आसान है कि हम MPH कर लें या रिसर्च बेस्ड अपनी लर्निंग कर लें, ताकि हमें वहाँ की अपॉर्चुनिटीज आसान हो जाएंगी। वहाँ की क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में जाके करना और उनको उसको एंगेज करना, इट्स डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एंड लॉन्ग टर्म। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, इमीडिएट के लिए उनको रिसर्च में अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। जिनों की क्लिनिकल स्किल्स अच्छी हैं, जो वायर वर्क अच्छा करना शुरू कर देते हैं पहले अपने बेसिक ईयर्स के अंदर, फाउंडेशन ईयर्स में, BDS के दौरान, वो स्लैब अच्छी बनाते हैं, जो भी प्लास्टर है, जो टूथ अच्छा कार्व करते हैं, वो चीज़ें उनको पता चलने लगता है, उनके टीचर्स को पता चलने लगता है कि ये अच्छे हैं स्किल्स में, वो और अच्छा कर सकते हैं उसको। फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, फिर क्लिनिकल डेंटिस्ट्री है। तो कोई भी चीज देखने से और सीखने से आती है। देखें, ऑब्जर्व करें, उसको ट्राई करें, एंड यू विल फेल। और फेल होके आप ये सीखें कि आपका फेलियर क्यों हुआ था, या आइडेंटिफाई करें कि व्हाट वाज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी एक दफा में बच्चा चलना नहीं सीख लेता। घोड़े के ऊपर आप जब बैठते हैं, बार बार घोड़ा आपको गिराता है, एक दफा में कोई घोड़सवार नहीं बन जाता। हाँ, वो मैं CVU की बात नहीं कर रहा या किसी और जगह की बात नहीं कर रहा जिसमें ट्रेन घोड़ा होता है और जिसको किसी ने पकड़ा होता है, लेकिन आप बार बार गिरेंगे। अंडरस्टैंड या एनालाइज करें कि आप क्यों फेल हो रहे हैं, और उस चीज को ठीक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। वो वेदर डेंटल इम्प्लांट्स हों, वो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के प्रोसीजर्स हों, दे आर डिफिकल्ट, दे आर टफ, येट ईजी। बिल्कुल। ईजी तब है जब आप उसको समझ के कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी स्टूडेंट लाइफ के टाइम में या फिर आपकी हाउस जॉब के टाइम में कोई ऐसी चीज जो आपको ये मतलब आप ये बताना चाहें स्टूडेंट्स को कि वो इससे बचें या फिर उनको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए ताकि वो बाद में उनको उससे फायदा ही हो, उसको अवॉइड करें। देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में रिग्रेट नहीं रखता, और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ फेट में। आपका जो तकदीर है, मुकद्दर है, नसीब है, उससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा मेहनत में यकीन रखता हूँ। तो मेहनत करें, कोशिश करें। रिग्रेट कोई भी नहीं है। हाँ, मे बी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा क्लिनिकल डेंटिस्ट्री की तरफ था। मैंने जो मास्टर्स की ट्रेनिंग की, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो बेसिक साइंसेज की थी। मैंने सीनियर्स के मशवरे से, दोस्तों के मशवरे से कर ली, और उस पे भी कोई रिग्रेट नहीं है। एक टाइम में ये लगता था, ये फील होता था कि बेहतर होता कि मैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री की तरफ करता तो शायद जल्दी हो जाता या और शौक से हो जाता। तो मेरा मशवरा लोगों को यही है कि जो भी चीज़ करें, पहले तो ये कोशिश करें कि वो आपके दिल मिजाज के हिसाब से हो, आपकी ख्वाहिश के हिसाब से हो। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो रिसर्च से रिलेटेड हो, अगर आपको आगे टीचिंग में जाना है तो टीचिंग से रिलेटेड हो, अगर आपको क्लिनिकल्स का ज़्यादा शौक है तो क्लिनिकल से हो, बाहर जाना है या जहाँ भी आपका आगे है मसला। लड़कियों के लिए डिफिकल्ट है। डेंटिस्ट्री में हमारे यहाँ ज़्यादातर, मेडिसिन में भी और डेंटिस्ट्री में भी ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, और लड़कियों को आगे नहीं पता होता कि उन्होंने इसी शहर में रहना है या किसी और शहर मुल्क में चले जाना है। उनके जिस तरह आगे के मामलात होंगे, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करना, और 2-2 4-4 साल की ट्रेनिंग्स को फिर उसको फर्दर फिनिश लाइन तक लेके जाना। तो ये डिफिकल्ट है। लेकिन जहां तक लड़कों की बात है, यूजली इफ दे हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, दे शुड गो अब्रॉड। अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उनको बाहर जाके पढ़ना है, उनके पास फाइनेंसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट है, तो उनको भी ये करना चाहिए, और लड़कियों को भी। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी अपनी एफर्ट से किसी को नुकसान ना दें, हम्म, और औरों को फायदा ही दें। बिल्कुल।